नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल प्रवेग मैथ्स पे। जैसा कि आप यहाँ पे स्लाइड में देख पा रहे हैं, तो आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है एसबीआई क्लर्क 2022 क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड प्रीवियस ईयर वर्ड प्रॉब्लम। जो मेमोरी बेस्ड हमारी वर्ड प्रॉब्लम्स है 2022 में जो आया था क्लर्क के एग्ज़ाम में प्री में, उस पे आज हम लोग कुछ क्वेश्चंस पे डिस्कस करेंगे। आप लोग ये सोच के चलिएगा, अभी जैसे एसबीआई क्लर्क का नोटिफिकेशन आया है तो 8000 प्लस वैकेंसीज हैं, तो आप लोगों को टारगेट करना है प्री प्लस मेंस। अगर आप मेंस पे टारगेटेड हो तो आपको वर्ड प्रॉब्लम कहीं ना कहीं करना ही पड़ेगा। बेसिकली अगर आप डेटा इंटरप्रिटेशन पे भी जाते हो तो वहाँ पे भी आपको वर्ड प्रॉब्लम के थ्रू डीआई करने में भी हेल्प मिलेगा, क्योंकि आपका डीआई भी जो होगा चैप्टर स्पेसिफिक डीआई आने वाला है। तो इसलिए जो आज का आपके पास मैं वीडियो लेके आया हूँ ये हमारे वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड, जो भी हमारा प्रीवियस ईयर किसी भी एक स्लॉट का मेमोरी बेस्ड जो वर्ड प्रॉब्लम था वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे इससे आपका कुछ चैप्टर्स भी कवर होंगे। जैसे अगर हम 7, 8, 10, 12 क्वेश्चंस करते हैं तो वो अलग अलग चैप्टर्स के होंगे, तो बेसिकली आप लोग उसको एक रिवीजन तरह का भी लेके चल सकते हो। और जो भी हम स्लाइड पे शो करेंगे क्वेश्चंस, पहले आपको पॉज करके उसको खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा ऑफ कोर्स डिफिकल्ट नहीं होंगे क्योंकि ये प्री एग्जाम्स का है, लेकिन आपका जो चैप्टर है वो आपका एक तरह से रिवीजन चलता रहेगा और इसी तरह से हम लोग आगे भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आगे भी ऐसी सीरीज चलती रहेगी। जैसे अभी पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, आप लोग चैप्टर बता सकते हैं किस चैप्टर से दिख रहा है आपको। तो ये है हमारा किस चैप्टर का, टाइम एंड वर्क। ये जो है हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर का क्वेश्चन है और इसको आप लोगों को एक बार खुद से अटेम्प्ट करना है, उसके बाद आपको सॉल्यूशन देखना है। बहुत बेसिक चैप्टर है, जस्ट बिकॉज ये प्री लेवल का एग्जाम है तो हमारा प्री का ही ये क्वेश्चन पेपर है, तो प्री के ही क्वेश्चंस हैं, इट मीन्स थोड़ा इजी तो रहेगा ही रहेगा। बाकी आप लोग जो भी डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं, जैसे भी आप मेरा अगर चैनल फॉलो करते हैं तो आप लोगों को दिखता होगा, उस पर हम लोग कुछ बेसिक भी लेके चलते बट कुछ एडवांस क्वेश्चंस भी लेके चलते। जैसे आपने लास्ट में देखा होगा, लास्ट वीडियो हमारा डिसऑनेस्ट शॉपकीपर पे था, उस पर अगर आप वो वीडियो पूरा देख लेते हो तो उसके बाहर से कहीं भी क्वेश्चन आएगा नहीं। बट आज हम लोग कुछ फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे अलग अलग चैप्टर्स का, जो प्रीवियस ईयर मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है एसबीआई क्लर्क का 2022 का। यहाँ पे बोलता है ए कैन डू अ वर्क इन 24 डेज। तो हमें पता है कि जो भी हमारा डेज है हमें पहले उसको लिखना है। बी कैन डू द सेम वर्क इन 18 डेज। आप सभी लोगों को, जो लोग भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। जो लोग नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बीच बीच में बताया जाएगा जिससे आप लोगों का रिवीजन भी हो जाएगा। तो हमें बताना है कि ए स्टार्ट्स द वर्क अलोन। ए ने अकेले काम को स्टार्ट करा और 4 दिन उसने काम को करा, उसके बाद बी ज्वाइन कर लेता है। टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन जैसे ही आपको दिखे ना, तो आपको क्या करना है, जो भी डेज हैं उनका आपको ले लेना है एलसीएम। जो भी आप एलसीएम लोगे, यहाँ पे आ गया एलसीएम 24 और 18 का 72। जो भी हमारा ये एलसीएम आता है इसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं, टोटल वर्क इसको हम कंसिडर कर लेते। टोटल वर्क एक्चुअली होता नहीं, टोटल वर्क क्या होता है, हमेशा 1 होता है, लेकिन यहाँ पे टोटल वर्क हम कंसिडर कर लेते हैं। अब हम क्या निकालेंगे, ए के लिए हम निकालेंगे रेट। आप रेट बोल सकते हो या फिर आप इसको एफिशिएंसी भी बोल सकते हो, ठीक है। रेट या एफिशिएंसी मतलब किस रेट से वो काम करता है। अगर उसको 72 वर्क करना है और वो 24 दिन में करता है तो उसका रेट क्या होगा, 72 वर्क 24 डेज। रेट का क्या होता है, वर्क पर डे, ये होता है। वर्क 72 है, डे 24 है, कितना हो गया इसका, 3 वर्क पर डे। इसका रेट कितना आ जाएगा, एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 72/18 मीन्स 4 वर्क पर डे। यहाँ पे इनका रेट आ गया। इतना काम आपको टाइम एंड वर्क के, आप मान के चलिए कि 80% क्वेश्चंस में आपको इतना काम करना पड़ता है। जो भी डेज दिया है उसका एलसीएम लो, रेट निकाल दो। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आप चलोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। वो बोलता है ए स्टार्ट्स द वर्क अलोन। अभी काम कौन कर रहा है, अभी काम को कर रहा है सिर्फ ए, सिर्फ ए काम को कर रहा है और उसने 4 दिन काम को करा। ए किस रेट से काम को करता है, जो हमारा क्वेश्चन मैक्सिमम सॉल्व होता है वो हमारा रेट पे चलता है। क्वेश्चन में हमेशा डेज आपको दिया रहेगा, लेकिन हमें अपने क्वेश्चन को स्विच करना है किस पे, रेट पे। रेट पे आपका क्वेश्चन इजीली डील होना स्टार्ट हो जाएगा। ए ने कितने दिन काम को करा, 4 दिन तक काम को करा। ए किस रेट से काम को करता है, 3 वर्क पर डे के रेट से करता है। तो 4 दिन में वो कितना काम कर देगा, जो ए का 4 डेज वर्क होगा वो कितना हो जाएगा,
4 इंटू 3 के हिसाब से वर्क करता है, मतलब 12 वर्क ए ने कंप्लीट कर दिया। अगर ए ने 12 वर्क कंप्लीट कर दिया तो काम कितना बचा यहाँ पे, 60 वर्क रिमेनिंग बचा। अब क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग ये है कि जो रिमेनिंग वर्क है, अब क्या बोलता है, बी ज्वाइंड हिम, देन द फाइंड द इन हाउ मेनी डेज द टोटल वर्क विल बी कंप्लीटेड। अब बी भी आ गया, तो अगर बी भी आ गया तो ए प्लस बी दोनों मिल के अब किस रेट से काम को करेंगे, 4 + 3 7 वर्क पर डे के अकॉर्डिंग अब वर्क वहाँ पे होगा। तो अब अगर 7 वर्क पर डे के अकॉर्डिंग काम हो रहा है तो आपको इस रिमेनिंग 60 वर्क को करने के लिए कितना टाइम लगना चाहिए, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 60 वर्क 7 के हिसाब से इतना डेज उसको लगेगा रिमेनिंग वर्क को कंप्लीट करने में। अब यहीं पे मिक्स फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट भी आप सीख लो। 60/7 को आप कितना लिख सकते हो, 7 8 जा 56, तो 8 4/7 आप इसको लिख सकते हो, ठीक है। 8 4/7 डेज तो बाद में लग रहे हैं, बाकी 4 दिन ए ने अकेले काम को करा था, तो 4 डेज इसमें और ऐड होगा। कहीं भी ऐसा होता है तो पहले हम इन वैल्यूज को आपस में ऐड कर सकते हैं, तो 8 + 4 12 और 4/7 इतना डेज जो होगा वो आंसर होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि कोई भी मिक्स फ्रैक्शन होता है ना, जैसे आपका यहाँ पे लिखा था 8 4/7, तो इसको हम ये लिखते हैं 8 + 4/7, मल्टीप्लाई नहीं होता, बीच में प्लस होता है। तो हमने क्या करा, 8 और 4 को पहले ऐड कर दिया, 4/7 को ऐसे ही लिख दिया, तो 8 4/7 डेज 12 4/7 डेज जो होगा हमारा आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो आप लोग, ये है हमारा पार्टनरशिप पे मैं ऑलरेडी एक वीडियो डाल चुका हूँ, आप लोग उसको अगर एक बार देख लेते हो तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। पी इन्वेस्टेड ₹21,000, ठीक है, इन अ बिजनेस। पी का इन्वेस्टमेंट हमें दिया है कितना है, ₹21,000 है। आफ्टर फ्यू मंथ्स, अब क्यू भी ज्वाइन करता है, आफ्टर फ्यू मंथ्स क्यू आता है कितने इन्वेस्टमेंट के साथ, ₹28,000 के साथ, ठीक है। इन दोनों का हमें इन्वेस्टमेंट दे दिया, बोलते हैं एट द एंड ऑफ द ईयर। तो अगर आपको इस लाइन से ये पता होना चाहिए, एट द एंड ऑफ अ ईयर, जो ये लाइन बोलता है ना, इससे आपको ये पता लग गया कि जो टोटल बिजनेस है वो कितने साल के लिए है। टोटल बिजनेस जो आपका है वो है 1 साल के लिए, ठीक है। तो पी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, हमने उस वीडियो में भी पढ़ा, आप एक बार जाके देखना पार्टनरशिप वाली वीडियो, कि जो हमारा पार्टनरशिप का चैप्टर होता है जिसमें हमें टाइम के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हम ये मान के चलते हो फर्स्ट डे से लास्ट डे तक बिजनेस में रहा होगा। तो पी ने ज्वाइन करा बिजनेस, फिर कुछ नहीं पता, तो पी बिजनेस में पूरे 12 मंथ्स के लिए है, ठीक है। पी बिजनेस में है 12 मंथ्स के लिए। फिर बोलता है कि कुछ मंथ बाद क्यू आ जाता है, तो क्यू बिजनेस में मान लेते हैं टी मंथ्स के लिए है, ठीक है। दोनों का हमें टाइम अब पता लग गया, दोनों का इन्वेस्टमेंट पता है। अब आपको उस वाले वीडियो से भी पता लगेगा, या आपको पता होना चाहिए कि जो हमारा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का जो हमारा रेशियो आता है वो हमारा किसके बराबर होता है, प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होता है, ठीक है। जो भी इन्वेस्टमेंट टू टाइम का रेशियो होगा प्रॉफिट के रेशियो के बराबर होगा। तो हमें पार्टनरशिप के हर क्वेश्चन में ये करना होता है कि इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का आपको रेशियो निकालना है। तो आपने निकाला 21,000 कितने टाइम के लिए है, 12 मंथ्स के लिए। ये पी का हो गया इन्वेस्टमेंट टू टाइम, क्यू का इन्वेस्टमेंट टू टाइम क्या हो गया, 28,000 इंटू ये टी मंथ्स के लिए है, ठीक है। रेशियो निकालते हैं, रेशियो निकालने के लिए जितनी चीज़ें कैंसिल आउट हो सकती है आप कैंसिल कर दो। 7 से हो जाएगा 3 टाइम्स, 4 टाइम्स, ये 4 3 जा 12, तो ये हो गया हमारा 9:T। ये किसका रेशियो आया हमारा, ये रेशियो है हमारा इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम का। तो यही वाला जो रेशियो होगा हमारा ये किसके बराबर होगा, प्रॉफिट के रेशियो के भी बराबर होगा। अब वो बोलता है कि प्रॉफिट शेयर ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल। दोनों का जो प्रॉफिट शेयर है ना वो इक्वल है, मतलब जो प्रॉफिट का रेशियो है वो क्या है, 1:1 है। तो यहाँ से जो हमारी टी की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 9 मंथ्स। मतलब जो क्यू बिजनेस में था, क्यू बिजनेस में टी मंथ्स के लिए था, मतलब वो 9 मंथ्स के लिए था। हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आफ्टर हाउ मेनी मंथ्स बी ज्वाइंड द बिजनेस। जो मैंने पी और क्यू, ये पी एंड क्यू नहीं, यहाँ पे क्यू होना चाहिए, क्यू ज्वाइंड द बिजनेस। तो कितने मंथ्स बाद क्यू ज्वाइन कर रहे हैं, 9 मंथ्स के लिए तो बिजनेस में था, टोटल मंथ्स कितना था, 12 था, तो 3 मंथ्स के बाद वो ज्वाइन कर रहा होगा। तो जो आंसर होगा हमारा वो 3 होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बहुत आसान सा क्वेश्चन। अब स्टूडेंट क्या सोचता है कि वर्ड प्रॉब्लम अटेम्प्ट ही नहीं करना, ऐसा नहीं सोच के चलना। आप लोगों को क्वाड्रेटिक अटेम्प्ट करना है, प्री में नंबर सीरीज करना है,
DI करना है, डेटा इंटरप्रिटेशन करना है, सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन करना है, बट क्या आप ऐसा जो बिल्कुल गिरा हुआ क्वेश्चन है क्या आप इसको छोड़ दोगे? इसको तो हमें अटेम्प्ट करना ही है ना। आप क्वेश्चन को एक बार ध्यान से देख भी लोगे तो आप आंसर निकाल दोगे इसका। तो इसलिए मैं ये सीरीज लेके चल रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि प्री एग्जाम में भी हमें वर्ड प्रॉब्लम्स पे फोकस करना है। ये कि हम थोड़ा, जैसे आप DI का सेट करा, आपको नेक्स्ट एक ये वाला वर्ड प्रॉब्लम दिख गया तो आप इसको अटेम्प्ट कर दो। ऐसा थोड़ी कि वर्ड प्रॉब्लम को हमें ड्रॉप ही कर देना है, ये चीज़ लेके नहीं चलना बिल्कुल भी। अभी बोलता है मार्क प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 800। MRP का यूज़ क्या होता है? डिस्काउंट देने के लिए होता है। आप लोग मेरी बेसिक वाली वीडियो देखना जो प्रॉफिट एंड लॉस की है, उससे पता लगेगा। मार्क प्राइस का यूज़ सिर्फ डिस्काउंट देने के लिए होता है। जैसे ही मार्क प्राइस दिखे उस पर आप तुरंत डिस्काउंट परसेंट जो भी लिखा है वो आप दे दो। 800 का 10% मतलब 800 का 10% मतलब 80 का डिस्काउंट अगर चला गया तो जो डिस्काउंट का ये अमाउंट हो गया। तो डिस्काउंट देने के बाद जो हमारा सेलिंग प्राइस आया वो कितना आएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा हमारा 720 रुपये। ये हो गया सेलिंग प्राइस। और बोलता है शॉपकीपर मेड अ प्रॉफिट। जैसे ही आपने प्रॉफिट वर्ड सुना, प्रॉफिट या लॉस वर्ड सुनते ही आपको प्रॉफिट या लॉस के क्वेश्चन में आपको कौन से दो प्राइस पे फोकस करना है, या तो कॉस्ट प्राइस या कौन सा सेलिंग प्राइस। तो यहाँ पे प्रॉफिट आ गया 20% का, उसने बोला प्रॉफिट होता है 20% का। तो इसके ऊपर आपने क्या करा है आपको भूल जाना है, क्योंकि आपको जो प्रॉफिट देखना है वो किस पे है? कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस। यहाँ पे उसका कुछ एक कॉस्ट प्राइस रहा होगा, हमें कॉस्ट प्राइस ही निकालना है। जिस पे 20% का प्रॉफिट हुआ तो 720 हो गया। जो मेरी परसेंटेज वाला जो प्लेलिस्ट है उसको आप देखना, उसमें फ्रैक्शन अप्रोच मैंने बताया है कि अगर जो हमारा कॉस्ट प्राइस है वो 20% ज़्यादा है, मीन्स कॉस्ट प्राइस 1/5 ज़्यादा है, उसको आप देखना, आपको ये चीज़ बहुत क्लियर होगा। और फिर आप इस पैटर्न का क्वेश्चन माइंड में ही आप कैलकुलेशन कर पाओगे। जैसे 1/5 ज़्यादा है तो सेलिंग प्राइस से कॉस्ट प्राइस 1/6 कम होगा। इस चीज़ को आप एक बार वीडियो में देखना, वहाँ से आपको क्लियर होगा। 720 से 1/6 अगर कम होता है तो 720 का 1/6 अपने माइंड में कर सकते हो, ये आता है आपका 120। 720 से 120 कम अगर होगा ना तो आपका ये कॉस्ट प्राइस आएगा, वो कितना हो जाएगा? 600 रुपीज़ हो जाएगा। 600 होगा इसका आंसर। जो फ्रैक्शन अप्रोच है ये आप वीडियो में देखना, वहाँ से आपको क्लियर होगा कि फ्रैक्शन के थ्रू हम कितने ईजिली क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। देखो इस टाइप का क्वेश्चन आपको ऑलमोस्ट सभी बैंकिंग के प्री के एग्जाम में या इंश्योरेंस के प्री के एग्जाम में देखने को मिलेगा। ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स में ये दिखता है। इसको अगर आप ध्यान से देखते हो ना इस क्वेश्चन को, तो होता कुछ नहीं, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग दिया होता है, तो आपको पार्शली क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और सॉल्व करते जाना है। जैसे आप फर्स्ट लाइन पढ़ो क्वेश्चन की, इसमें बोलता है कि इन अ स्कूल टोटल 360 स्टूडेंट पास्ड। जो 360 स्टूडेंट है ना, ये क्या है? ये टोटल पास स्टूडेंट है। आपको एग्जाम में इसी तरह से अटेम्प्ट करना है इस टाइप के क्वेश्चन को। अगर आप सिर्फ पढ़ते जाओगे ना, लास्ट तक पढ़ते जाओगे, फर्स्ट लाइन को भूल जाओगे। तो आपको लिख लेना है अपनी रफ शीट पे और इसी तरह से अटेम्प्ट करना है। बोलते हैं वाइल 60% ऑफ द टोटल बॉयज पास्ड। जो भी टोटल बॉयज होगा ना उसका 60% पास हुआ होगा। 40% ऑफ द टोटल गर्ल्स पास्ड। जो भी टोटल गर्ल्स होंगी उसका जो 60% होगा वो पास हुई होंगी। ठीक है, अब आगे पढ़ो। इफ ये 66, ये मिक्स फ्रैक्शन है, 66 2/3% है। 66 2/3% ऑफ द टोटल पास्ड बॉयज इज 160। ठीक है, 66 2/3 को अगर आप लिखते हो तो ये 200/3 होगा। 200/3 का फ्रैक्शन बनाते हो तो ये आपका 2/3 आएगा। तो 66 2/3 को आपको याद रखना है, फ्रैक्शन वैल्यू 2/3 होता है। वो क्या बोल रहा है कि 2/3 ऑफ टोटल पास्ड बॉयज। अगर हम ऐसा कुछ करते हैं कि बॉयज पास निकालते हैं तो 2/3 ऑफ टोटल बॉयज पास जो होगा वो है 160। तो यहाँ से आप बॉयज पास निकाल सकते हो, कितना होगा? 160 × 3/2। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 240। ये आ गया आपका टोटल बॉयज पास जो है वो है 240। अब जो पहली वाली इंफॉर्मेशन थी ना, इसको देखो। टोटल बॉयज का 60% जो होता है वो पास होता है, ये आपको दिया हुआ है। तो आपने बॉयज पास निकाल लिया, ये कितना है? 240 है। इट मीन्स ये टोटल बॉयज का ना 60% है। तो अगर हम टोटल बॉयज को
अगर आप टोटल बॉयज़ को 100% ले लेते हो तो ये आपका 60% है जो बॉयज़ पास हो रहा है। इट मीन्स 60% की वैल्यू आपको दिया हुआ है 240 है, और अगर आप 100% की वैल्यू निकालते हो ना 240 अपॉन 60 इंटू 100 करके, तो यहाँ से आपका जो 400 आएगा ये आपका टोटल बॉयज़ आ जाएगा। ठीक है, बॉयज़ का हमारा टोटल आ गया कितना 400। ठीक है, बॉयज़ टोटल हमें पता लग गया 400 है। टोटल बॉयज़ पास आपको पता है, तो क्या आप टोटल गर्ल्स पास निकाल सकते हो? यहाँ से आपको पता है कि टोटल बॉयज़ पास पार्शली सॉल्व करोगे तभी होगा। टोटल पास कितना है 360 है, टोटल जो बॉयज़ पास है वो 240 है। तो इन दोनों का यूज़ करके हम ये निकाल सकते हैं कि टोटल गर्ल्स पास कितनी होगी। टोटल गर्ल्स पास जो है वो कितनी होगी 360 माइनस 240 कितना हो गया 120 हो गया टोटल गर्ल्स पास। ठीक है, अब वहीं पे आते हैं, टोटल गर्ल्स पास आ गया तो टोटल गर्ल्स का 40% ऐसी गर्ल्स हैं जो पास होती हैं। तो अगर आप फिर से इसी वाले अप्रोच पे जाते हो कि आप यहाँ पे क्या लोगे, टोटल गर्ल्स को अगर आप 100% ले लेते हो तो सिर्फ 40% गर्ल्स ही पास होती हैं, और 40% की वैल्यू आपको पता है कितनी है 120 है। तो 100% की वैल्यू अगर आप यहाँ पे निकालते हो ना 120 अपॉन 40 इंटू 100 से, तो ये हमारा 300 आएगा। ये आ जाएगा आपका टोटल गर्ल्स। 100% क्या था, टोटल गर्ल्स आपने अज्यूम करा था, वो आ गया 300। टोटल बॉयज़ आपका आया था 400, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमसे वो पूछ रहा है कितना हो जाएगा 400 प्लस 300 700 हमारा आंसर होगा। अगर आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन है ना, आप खुद से एक बार इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना। मुझे लगता है जो भी अटेम्प्ट करेगा वो इसी पैटर्न से जाएगा। तो आप लोगों को इस तरह के क्वेश्चंस को तो करना ही है एग्जाम में, इनको आपको छोड़ना ही नहीं। इनको छोड़ के कहाँ जाओगे, 35 क्वेश्चन आता है, इन सब क्वेश्चंस को भी तो करोगे तभी तो 30-32 अटेम्प्ट तक पहुँच पाओगे। ऐसा थोड़ी है कि आप सिर्फ क्वाड्रेटिक और सिंप्लीफिकेशन के भरोसे जाओगे। ठीक है, अभी ये क्वेश्चन है हमारा कि सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर इज 1085। इस क्वेश्चन को करने के लिए ना आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो आप चले जाओ, लार्जेस्ट नंबर हमें निकालना है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हमें लेके चलना है और लार्जेस्ट निकालना है। एक ऑप्शन तो ये कि आप चले जाओ किस पे, इक्वेशन पे, कि अगर आपने मिडिल नंबर को x लिया, इसके पहले वाला नंबर x माइनस 1 होगा, इसके बाद वाला नंबर x प्लस 1 होगा। ठीक है, वो क्या बोलता है, सम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स लेना है ना, तो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर, इन सब का टोटल इज 1085। यहाँ से आप x निकाल लो, लार्जेस्ट नंबर x प्लस 1 हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन क्या है, वो आप ऑप्शन के थ्रू जा सकते हो। ठीक है, जैसे आप ऑप्शन ए को अगर पिक करते हो, लेट्स से हमने ऑप्शन ए को पिक करा, तो लार्जेस्ट नंबर दिया है, मतलब जो ऑप्शन हमें दिया होगा वो लार्जेस्ट होगा। तो अगर 19 है तो इसके पहले कौन सा होगा 18 होगा, इसके पहले कौन सा होगा 17 होगा। अब आप सिर्फ यूनिट डिजिट से जाओ। ठीक है, आपने क्या करना है, इस नंबर, इन तीनों का स्क्वायर इतना आना चाहिए, तो 7 का स्क्वायर करो, 7 7 जा 49, यूनिट डिजिट पे 9 आएगा। यहाँ पे 8 8 जा 64, यूनिट डिजिट पे 4 आएगा। यहाँ पे 9 9 जा 81, यूनिट डिजिट पे 1 आएगा। यूनिट डिजिट्स को जब आप ऐड करोगे ना तो आपका लास्ट में 4 आता है, यहाँ पे लास्ट में क्या है 5 है, मतलब आपका ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, ऑप्शन बी को चेक करते हैं। 20 है, अगर लार्जेस्ट यहाँ पे 19 होगा, यहाँ पे कितना होगा 18 होगा, तो 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 0, यहाँ पे आपका 5 आ रहा है ना, तो आप सबसे पहले उठाओ और इसको चेक कर लो। 18 का स्क्वायर कितना होता है 324, 19 का स्क्वायर कितना होता है 361 और 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। 4 और 1 5, 6 और 2 8, 4 3 7 और 3 10, 1085 मिल गया आपको। यही आपका आंसर करेक्ट होगा, मतलब जो 20 होगा वही आंसर है। ऐसा हो सकता है कि इनमें से किसी और का भी आपका 5 मिल जाए, तो जिस जिसका 5 मिलता जाए आप उसको चेक कर लो। ऐसे इक्वेशंस वगैरह के चक्कर में हमें थोड़ा कम पढ़ना पड़ता है। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन है, अगर आप एग्जाम में इसको अटेम्प्ट करते हो ना, मुझे लगता है ये हार्डली 10 से 12 से 15 सेकंड में आप इसको सॉल्व कर दोगे, क्योंकि स्क्वायर्स आपको 35 तक याद होना चाहिए, 19 तक टेबल याद होना चाहिए, सब चीज़ें चाहिए ना, तभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो भाई। आप एक वो कैंडिडेट हो जो जाके आपको कहीं सेलेक्ट होना है, आपका कंपटीशन सिर्फ आपके आसपास वालों से नहीं है। एक बार उनको देखो जो अच्छे लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हैं, 18-18 20-20 घंटे पढ़ लेते हो। अपने दिमाग में टेंशन लाओ पढ़ाई की। ठीक है,
एक ये क्वेश्चन है हमारा, ये है एज वाला क्वेश्चन है। 3 स्टूडेंट्स रिया, राम एंड पूजा, टोटल मार्क्स इनका दिया है हमारा कितना है, टोटल मार्क्स है 74, ठीक है। रेशियो का क्वेश्चन है, बहुत आसान, रिया प्लस राम प्लस पूजा, इनका हमें टोटल स्कोर दिया हुआ है 74 है। अब बोलते हैं रेशियो ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड रिया एंड पूजा का पहले हमें दे दिया, रिया इज टू। अब बताओ अगर ये क्वेश्चन आएगा तो क्या आप इसको छोड़ दोगे, क्या इसको अटेम्प्ट नहीं करोगे? नेक्स्ट जो आपको दे देता है वो देता है पूजा एंड राम का, पूजा इज टू राम दे दिया, रेशियो कितना है 3:2 है। आपको निकालना है टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय राम। सीधा सा लॉजिक है, रेशियो में कभी भी अगर आपको A:B दिया हो, B:C दिया हो, सीधा आप ऐसे उल्टा n का सोचो, इसकी मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 12, इसकी मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 15, इसकी मल्टीप्लाई करो यहाँ पे 10। जो आपका रेशियो आ गया ना, रिया इज टू राम, रिया इज टू पूजा इज टू राम का जो रेशियो आ गया आपका वो आ गया 12, 15 और 10। बस रेशियो प्रपोर्शन का यूज करना है आपको। 74 टोटल है तीनों का, तो रेशियो के टोटल से डिवाइड और जिसकी भी वैल्यू चाहिए उससे मल्टीप्लाई। रेशियो का टोटल अगर आप करते हो 12, 10, 22, 15, 37 से डिवाइड, किसकी वैल्यू पूछ रहा है, राम, राम की वैल्यू पूछ रहा है, राम का रेशियो कितना है 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ से आपका 20 आंसर आ जाएगा, 20 होगा आंसर। समझ आया होगा सभी को। अगर कोई भी डाउट होता है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, या किसी पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो आप वो भी बता सकते हो कि इस पे हम लोग वीडियो का प्लान कर सकते हैं, ठीक है। ये देखो टाइम स्पीड डिस्टेंस का क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ अ बोट इन स्टिल वाटर, अगर हम इसको बी ले लेते हैं, बोट की स्पीड जो थी वो थी 12 किलोमीटर पर आवर। फिर वो बोलते हैं इफ द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, आप लोग समझते हो कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है कि जिधर रिवर जा रही है उसी डायरेक्शन में बोट भी जा रही है, दिस इज डाउन स्ट्रीम। तो दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी ना। अपस्ट्रीम क्या होगा, अपस्ट्रीम होगा कि जिधर रिवर जा रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बोट जा रही है, तो यहाँ पे अपस्ट्रीम का केस आएगा। हमें इक्वेशन किस में बनेगी, टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, ठीक है। अगर आप टाइम पे इक्वेशन बनाना चाहते हो तो आपको डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिखना पड़ेगा। टाइम टेकन बाय अ बोट टू कवर 20 किलोमीटर, डिस्टेंस हो गया 20 किलोमीटर, और डाउन स्ट्रीम अगर हो गया तो बोट की स्पीड प्लस रिवर की स्पीड को हम y किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं, ठीक है। डाउन स्ट्रीम जा रहा है तो बोट तेजी से जाएगा, मतलब दोनों की स्पीड ऐड हो जाएगी, तो जो टाइम आएगा हमारा वो होगा 20 किलोमीटर अपॉन दोनों की एडिशनल स्पीड, दैट विल बी 12 प्लस y। वो बोलते हैं टाइम टेकन बाई बोट टू कवर 20 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम इज इक्वल टू द टाइम टेकन बाई बोट टू कवर 10 किलोमीटर अपस्ट्रीम। 10 किलोमीटर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, अपस्ट्रीम क्या होगा कि बोट जब ऑपोजिट टू द रिवर जाता है ना तो वो थोड़ा स्लो स्पीड से जाता है, इट मीन्स कि वहाँ पे दोनों स्पीड सबट्रैक्ट हो रही होती है, तो 12 माइनस y। हमेशा जो स्पीड ऑफ बोट है वो हमेशा ज़्यादा होता है स्पीड ऑफ रिवर से, तभी बोट ऑपोजिट टू द रिवर चल पाता है। अगर ऐसा हो ना कि स्पीड ऑफ बोट जो है वो कम रहे रिवर से, तो फिर वो जा ही नहीं पाएगा रिवर की वो बोट ऑपोजिट डायरेक्शन में जा ही नहीं पाएगा, वो रिवर के साथ ही फ्लो होता जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों टाइम वो बोलता है ये दोनों टाइम इक्वल है। यहाँ से आप सॉल्व करके और y की वैल्यू निकाल सकते हो। ये बनेगा हमारा 24 माइनस 2y इज इक्वल टू 12 प्लस y। तो 3y की जो वैल्यू आएगी हमारी वो हो जाएगा कितना 12, और y आ जाएगा हमारा 4 किलोमीटर पर आवर। y क्या था, स्पीड ऑफ करंट भी बोलते हैं या स्पीड ऑफ स्ट्रीम भी बोलते हैं, स्पीड ऑफ रिवर भी बोलते हैं, तो 4 आंसर होगा हमारा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है इसमें, एज वाला क्वेश्चन, द प्रेजेंट एज ऑफ ए इज 14 ईयर्स मोर देन बी। प्रॉब्लम ऑन एज कुछ भी नहीं होता, आपका रेशियो प्रपोर्शन होता है। प्रेजेंट एज ऑफ ए इज, ए जो है वो बी से कितना ज़्यादा है, 12 साल, 14 साल ज़्यादा है, 14 ईयर्स। अब इसमें आप ये चीज़ देखना कि इन दोनों का एज डिफरेंस 14 साल है ना, ये प्रेजेंट में भी किसी भी दो पर्सन का एज डिफरेंस हमेशा फिक्स होता है, इसको आप अपने माइंड में रख लो। दो पर्सन है उनका, अगर आपका भाई आपसे 14 साल बड़ा है वो हमेशा 14 ही साल बड़ा रहेगा, दो पर्सन का एज डिफरेंस हमेशा फिक्स होता है। अब आगे क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि द रेशियो ऑफ एज ऑफ ए टू दैट ऑफ बी। रेशियो दे दिया उसने ए और बी का, ये हमें दिया है
12 ईयर्स अगो, 12 साल पहले की बात है, तो 12 साल पहले भी डिफरेंस इनका 14 ही साल रहेगा। और ए और बी का जो रेशियो है ये 2:1 दिया है ना, तो ये जो हमें रेशियो दिया है ये कब का दिया है, 14 ईयर्स अगो। इट मीन्स ये भी 14 साल पहले और ये तो हमेशा ही 14 साल पहले हो या कभी भी हो, सॉरी 12 ईयर्स अगो। 12 साल पहले का हमें रेशियो दिया है और जो डिफरेंस 14 साल दिया है ना, ये तो प्रेजेंट में भी रहेगा, 14 साल पहले भी रहेगा। तो हम सब कुछ सॉल्व कर रहे हैं 12 ईयर्स अगो पे, ठीक है। 12 ईयर्स अगो दोनों का डिफरेंस दिया, देखो रेशियो प्रपोर्शन का यूज, 14 दोनों का डिफरेंस है, तो रेशियो के डिफरेंस से करो डिवाइड, जिसकी भी वैल्यू चाहिए उससे कर दो मल्टीप्लाई। प्रेजेंट एज ऑफ ए पूछता है, ए का रेशियो कितना है, 2 है, 2 से मल्टीप्लाई, तो 28 ईयर्स जो आ जाएगा आपका, ये कब किए जाएगी, जो आपने ऊपर सब लिखा है ना, जो हम लोगों ने इस स्लाइड पे यहाँ पे ये सब कुछ जो हम सॉल्व कर रहे हैं, ये किस टाइम पीरियड पे सॉल्व कर रहे हैं, 12 ईयर्स अगो पे चल रहे हैं। इसका यूज करके हमने आंसर निकाला है, तो 12 ईयर्स अगो जो ए की एज होगी इतनी होगी। प्रेजेंट एज ए की कितनी होगी 28 + 12 मतलब 40 ईयर्स होगा आंसर। तो ऑप्शन है कोई, ऑप्शन ए करेक्ट होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं इस पे, सक्सेसिव डिस्काउंट का क्वेश्चन है। आप लोगों को सक्सेसिव का फॉर्मूला पता होना चाहिए, तो हम इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। जैसे पहले है कि अ शॉपकीपर मार्क द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल 24, एमआरपी हमें दे दिया भाई, एमआरपी है 2450 रुपये, ठीक है। वो बोलता है 2 सक्सेसिव डिस्काउंट दिया है भैया इस पे। पहला डिस्काउंट है 20% का, डिस्काउंट मतलब डिक्रीज। अगला डिस्काउंट है X% का मतलब डिक्रीज। और यहाँ पे जो आर्टिकल सेल हो जाता है ना 1470 रुपये में सेल हो जाता है, तो क्या आप ये निकाल सकते हो कि टोटल डिस्काउंट परसेंट क्या बनेगा, बहुत आसान है, 2450 डिस्काउंट परसेंट अगर आपको निकालना है, पहले डिस्काउंट निकालो कितना होता है। 2450 का अगर 1450 होता तो 1000 होता, 1470 है मतलब 980 का डिस्काउंट गया, यहाँ पे 1000 जाता ना अगर 2450 1450 में चला जाता, बट 1470 में गया ना, 20 और यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो 980 का डिस्काउंट किस पे कैलकुलेट होगा, 2450 पे कैलकुलेट होगा इंटू 100, ठीक है। किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100 होता है, वही लगाया है। अब किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ना आपको टेबल का आना बहुत ज़रूरी है, मतलब जो कैलकुलेशंस होती है उसको करने के। 98 किससे डिविजिबल है, 14 7 जा 98 होता है, 14 7 98 होता है, तो हम 7 से इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 14 आ जाएगा। इसको आप चेक करो कि 7 से होगा या नहीं। 7 3 जा 21, 3 और 5 7 पंजे 35, ठीक है। अब फिर से 7 से कर दो, 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, 5 से इसको कर दो 20 हो गया, ठीक है, 40% आ गया। जो टोटल डिस्काउंट आपका यहाँ से निकल के आया है वो आया है 40% का। वैसे देखो अगर आप लोग इस लेवल पे प्रिपरेशन कर रहे हो ना कि आपको सिलेक्शन चाहिए, तो आपको एक नंबर अगर पता लग गया ना कि एक नंबर कितना है 20% है, तो दूसरा जो होगा ना 25 होगा, क्योंकि 20 और 25 का सक्सेसिव डिस्काउंट 40 बनता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। फिर भी इसको फॉर्मूला से कर लेते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट का जो फॉर्मूला है हमारा क्या होता है, x + y + xy अपॉन 100, ठीक है। सब पे मैंने प्लस लगाया है, सक्सेसिव परसेंट चेंज का फॉर्मूला है, साइन स्पेसिफिक है, कम हो रहा है तो प्लस, ज़्यादा हो रहा है तो माइनस। यहाँ पे पहले 20% कम हुआ, फिर x% कम हुआ, फिर xy, तो 20x अपॉन 100 इज इक्वल टू ओवरऑल चेंज कितने का आया, 40% निगेटिव। समझ आया सभी को। जहां पे भी वैल्यू डिक्रीज हो रही है वहां पे माइनस लेना है, जहां पे इंक्रीज हो रही है वहां पे प्लस लेना है। तो यहां से ये हो जाएगा हमारा 1.4 मतलब माइनस का 4/5 x की वैल्यू -40 + 20, तो ये बनेगा -20, माइनस से माइनस कैंसिल होगा, x क्या होगा 20 × 5/4, 4 से होगा 5, 5 पंजे 25%। आप लोगों को ठीक है ऐसे सॉल्व कर सकते हो, लेकिन इतना खुद को मतलब प्रैक्टिस में लाओ कि अगर 40% डिस्काउंट आपको दिखे तो एक 20 है तो पता हो कि दूसरा 25 होगा। ऐसा अगर आप मतलब कोई भी एक बुक फॉलो करोगे, ऑनलाइन क्वेश्चंस करोगे, डेफिनेटली आप लोगों को ऐसा रिजल्ट देखने को मिलेगा कि आप कुछ सक्सेसिव आपको याद हो जाएगा। 25.44 किसका होता है, 12 का सक्सेसिव होता है। 21% किसका होता है, 10 का होता है। ऐसे अगर आप करते रहोगे ना क्वेश्चंस को, मैथ्स पे कमांड बनाने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस करना है सबसे पहले, ठीक है। यहाँ पे एक क्वेश्चन है हमारा SICI का, ठीक है। देखो आप ध्यान से अगर इसको पढ़ोगे तो आप लोग कर लोगे।
बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। बोलता है ए एंड बी इन्वेस्टेड सेम अमाउंट इन 2 डिफरेंट स्कीम्स ऑन सिंपल इंटरेस्ट फॉर, दोनों सिंपल हो गया, बहुत आसानी क्वेश्चन हो गया। सिंपल इंटरेस्ट मतलब सिंपल क्वेश्चन। बोलता है दोनों ने सेम अमाउंट इन्वेस्ट करा, इसने भी मान लो 100x करा, इसने भी मान लो 100x करा, या 100 ही मान लेते हैं, हमने अज्यूम कर लिया ए ने भी 100 इन्वेस्ट करा, बी ने भी 100 इन्वेस्ट करा, ठीक है। ए का जो रेट है वो है 12% SI, बी का जो रेट दिया है वो दिया 18% SI, ठीक है। बोलता है द डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट रिसीव बाय ए एंड बी, जो नंबर हमें दे दिया ए और बी का सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस दे दिया। सिंपल इंटरेस्ट निकालना तो बहुत आसान है, दोनों का कितने साल के लिए आपको ये देखना है। स्कीम फॉर 5 ईयर्स, 5 साल के लिए है, तो अगर हर साल 12 मिलेगा तो 5 साल में टोटल 60% मिलेगा। ये सब सिर्फ SI पे होता है, CI पे आपको बताया जाएगा, वीडियोस पढ़िए उस पर आप देखना, या आगे क्वेश्चंस कराए जाएंगे उस तरह से चलेगा। SI हमारा डायरेक्ट सॉल्व होता है। अगर 12% इंटरेस्ट है इट मीन्स 5 साल में 60 हो जाएगा, और SI यहाँ पे अगर 18% इंटरेस्ट है तो ये 5 साल में कितना होगा, 18 × 90% हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 30% की वैल्यू आपको दी हुई है 1440 है, तो 100% की वैल्यू कितनी होगी, 1440 अपॉन 30 इंटू 100, 0 से 0 कैंसिल होगा, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24, ठीक है, 4800 रुपये। 100 की वैल्यू आई है, आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फाइंड द टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड बाई ए एंड बी टुगेदर, दोनों मिल के कितना करेंगे, दोनों सेम अमाउंट करते हैं ना, ये भी 100 ये भी 100, तो ये भी एक 4800, दूसरा भी कितना करेगा 4800, टोटल कितना होगा 9600 रुपीज़ का टोटल मिलके दोनों इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे, ठीक है। आज हम लोगों ने जो वीडियो में सीखा है वो हमने क्या सीखा कि जो चैप्टर्स है हमारे वो भी इम्पॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम भी इम्पॉर्टेंट है, हमें अपने अटेम्प्ट को प्री एग्जाम में 30+ ले जाने के लिए, ठीक है। इस चीज़ पे आप ध्यान देना। वीडियो अगर आपको सही लगा हो तो आप ऐसे ही चैनल को फॉलो करते रहिए। बाकी आपको जो भी हमारे अपकमिंग एग्जाम्स होंगे उनका रिव्यू, उस पर जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सब आपको यहाँ पे मिलता रहेगा। थैंक यू सो मच।